नाज़रीन, 17 जुलाई को पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। ये 20 नशिस्तें पंजाब असम्बली की बहुत ही अहम करार दी जा रही हैं। यकीनन ये जो 20 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, इन पर कामयाब होने वाली जमात आइंदा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से बहुत ही उनको एज मिलेगा या उनको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। आज हम मौजूद हैं झंग में। दो दरियाओं की ये सरजमीन है। हीर रांझा की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान रकम करने वालों का ये शहर है, ये जगह है। और इसके हवाले से दो यहाँ की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, PP 125 और PP 127। नाज़रीन, ये भी बता दें कि ये यहाँ पे बहुत अहमियत इसलिए भी रखती हैं क्योंकि यहाँ की दो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अराकीन सूबाई असम्बली, जिसके अंदर PP 125 से फैसल हयात जवाना और PP 127 से महर मोहम्मद असलम भरवाना, ये दोनों मुनरफ अराकीन हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट दिया। और यही वजह बनी कि ये दो अराकीन सूबाई असम्बली डी सीट हुए और फिर इन दो नशिस्तों पर झंग में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इन दो हलकों में इंतखाबी मुहिम कैसी है और यहाँ पे किस उम्मीदवार को किस पे सबकत हासिल है, ये देखने के लिए आज हम झंग के इन दो हलकों के अंदर आए हैं, PP 125 और PP 127, जहां पर हम लोगों से राय जानेंगे कि 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में वो किस जमात को वोट देते हैं, उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है और वो कौन सी जमात को चाहते हैं कि उसका उम्मीदवार इस ज़िमनी इंतखाब को जीत कर सूबाई असम्बली का मेंबर बने। तो आइए चलते हैं इन दोनों हलकों के अंदर, यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो उम्मीदवार हैं, कोशिश करेंगे कि उनकी कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी मुहिम में उनको जाकर उनसे मुलाकात करें, उनसे मिले और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा बयानिया है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर वो अपने वोटर्स को कायल कर रहे हैं कि उनको 17 जुलाई 2022 को वोट दिया जाए। तो आइए चलते हैं। असल जो किरदार है वो लोगों के वोटों का है, लोगों के इंतखाब का है। और जिस दिन वोट डालने लोग जाते हैं उसी दिन फैसला होता है कि लोग किस जमात को या किस उम्मीदवार को जो है वो वोट डालते हैं। लोगों की राय लेते हैं यहाँ पे PP 127 से, जहाँ से नून लीग और यानी अगर हम कहें कि हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं वो, और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस तरीके से ये दो जो उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे वोट डालेंगे उस दिन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। तो यहाँ PP 127 के हैं जो वोट डालते हैं यहाँ पे, तो किस दिन किसको वोट डालेंगे उस दिन? इंशाल्लाह 17 तारीख को नून लीग को वोट डालेंगे, नून को वोट कायद मियां नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, हमजा शहबाज को वोट डालेंगे। इन लोटो लुटोरों को वोट नहीं डालेंगे। इमरान खान को कभी भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? इसने पिछले 3.5 सालों में क्या किया? कोई अच्छा कारनामा अपना बताए क्या किया है? सिवाय लोगों में एक दूसरे को लड़ाया, झगड़े कराए, जवान नस्ल को तबाह किया, बर्बाद किया, उसके अलावा इसने क्या किया है? तो यहाँ आपके ये जो झंग है, इस हलके के जो मसाइल हैं, ज़राए आमदरफ्त है, सेवरेज का काम है, 3.5-4 सालों में PTI के उम्मीदवारों ने कुछ किया? ये बाकी अवाम भी खड़ी है, पूछ लें। अगर कोई काम किया तो आज आपके सामने आ जाएगा। लोग इसी तरह फिरे हैं, ना नालियां हैं, ना सोलेंग है, ना बिजली के पोल हैं, कोई चीज़ भी नहीं है। तो आप अगर का उन्होंने कोई काम नहीं आप किया। नून को अगर वोट देंगे इस वक्त, तो आपके नून के जो उम्मीदवार हैं भरवाना साहब, वो तो इस वक्त इससे पहले PTI में थे, वो छोड़ के अब यहाँ पे आ गए हैं। इंशाल्लाह वो अपने घर आ गए हैं। वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। वो अपने घर आ गए हैं और इंशाल्लाह वो काम करेंगे और करके दिखाएंगे। ये अगला साल इंशाल्लाह हमारा है, हम लोगों को काम करके दिखाएंगे कि कैसे काम होते हैं। ठीक है, जौहर साहब यहाँ पर है जी। आप बताओ, आप किसको वोट डालोगे 17 तारीख को? नून लीग को, महर मोहम्मद असलम भरवाना को। अच्छा, पहले भी उन्हीं को डालते रहे हो? जी इंशाल्लाह उन्हीं को डालते रहे। आपने जो उनको वोट दिया, यहाँ के झंग के इस हलके के कुछ काम उन्होंने कराए या ये तो कहते हैं कि कोई काम नहीं कराए? महर मोहम्मद असलम भरवाने ने PTI की तरफ करके आज तो तकरीबन को 4-5 महीने पहले साइड ते जफरनगर मुखियाना इन्होंने साइडों ते काम कराइंदे रहे। साढ़े को 26 लड्डे तो उन्होंने काम नहीं होया, लेकिन ये कि उन्होंने जो काम होंदा रहा महर साहब का, वो बिल्कुल 1 नंबर हवा लेट लगती रही है। कोई 2 नंबरी, कोई फराड किसी किस्म का नहीं होया। मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना साहबा, उन्होंने काम खुद, मैं मिस्त्री हाँ, मैं खुद काम करता रहा। 4 रेड़ियाँ 5 रेड़ियाँ रेत दियाँ पैंदे हैं जी, 1 बोरी सीमेंट दी पैंदे हैं, बकायदा साड़ियाँ नालियाँ पईयां, असीं दिखा सकते हैं जी।
ਦੋਮਾ ਇੱਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜੀ 2200 ਤੇ ਪੜ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 70 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 300 ਤੋਂ मिल रहा जी। चलो ठीक है, और लोग से एक और साहब उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। वोट डालेंगे 17 तारीख को? ज़रूर डालेंगे, कौम की अमानत है। किसको डालेंगे? नून लीग को, मार मोहम्मद असलम बरवाना साहब को। तो पहले किसको डाला था वोट 2018 में? 2018 में मार मोहम्मद असलम बरवाना को डाला था। आज़ाद उम्मीदवार पे थे। आज़ाद उम्मीदवार। जब उन्होंने ये फैसला किया मेयर मोहम्मद असलम भरवाना ने कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जब जीते और जीत के पीटीआई में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो आपने उनके इस फैसले को दुरुस्त माना? सर वो उनका अपना फैसला था। लेकिन वोट तो आपका है। नहीं, वोट हमारा है। आपकी अमानत और वोट की अमानत आपको, आप उनको वोट देंगे तो वो असेंबली में जाएंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये तो वोट तो आपका है। जी बिल्कुल, वोट तो हमारा है। तो फिर लेकिन फैसला हम मार असलम को वोट डालेंगे। तो इस फैसले को आपने उनको क्या किया? हौसला अफजाई की थी, तनकीद की थी, नापसंदीदगी का इजहार किया था? ये उनका अपना फैसला था। जो करें, हम उनको लीडर तस्लीम करते हैं। एक और ये साहब है, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे PP 127 ये मार्केट है यहाँ की, यानी मरकज़ी और बाज़ार अगर आप जिसे कह लें, और ये इस लकड़ी आरे का काम करते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये उस दिन वोट देने के लिए निकलेंगे यानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाब है और बड़ा अहम इंतखाब है, और आपके इस जंग से 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। ये PP 127 में इस वक्त हैं, वोट देने जाएंगे? इंशाल्लाह 17 जुलाई को जाएंगे हम। जाएंगे इंशाल्लाह काम शाम छोड़ेंगे सारा? काम छोड़ के हम वोट देंगे। तो किसको वोट देने का इरादा है? वोट पहले तो हम तमाम जमातें आजमा चुके हैं। खसूसी यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो नून लीग हैं, लेकिन अभी जो जंग जनरेशन है वो इंशाल्लाह PTI की है, क्योंकि इमरान खान एक अच्छा बंदा है, ना डर आदमी है, कोई उसमें ख़राबी हमने नहीं देखी। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बाप दादा नून लीग को वोट देते रहे हैं, लेकिन हम उनकी उस बुनियाद पर नहीं चल रहे, क्योंकि हमें खुद अल्लाह ने शऊर दिया है और हम खुद फैसला करने वाले हैं। वोट तो सारे लेते हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए यहाँ पे नहीं आता। लेकिन हमने देखना है ऊपर, अगर मुल्क के लिए कोई अच्छा बंदा है तो वो इमरान खान है। बाकी ये सारे चोर हैं। 70 सालों से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लूट मार की हुई है। हर जगह इनके बड़े बड़े बंदे बैठे हैं। हम सपोर्ट करते हैं ज़ाती तौर पर कि इमरान खान एक अच्छा बंदा है। किसको वोट देने जा रहे हैं? ये अपनी PTI को। PTI को? हाँ जी। कौन है उम्मीदवार PTI का? अपना निवाज खान है साढ़े इलाके में। नवाज भरवाना। हाँ, तो उसी को वोट देना है। उसी को वोट तो पहले 2018 में किसको दिया था वोट? वो निवाज शरीफ को दिया। तो अब उनको क्यों नहीं दे रहे? अब मियां नवाज शरीफ साहब को वोट क्यों नहीं डाल? उसको है महंगाई के मुतल्लिक नहीं दे रहा है, उसने महंगाई बहुत डाल दी है। PTI को इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, 17 जुलाई को PTI को इंशाल्लाह। वजह क्या है PTI को देने की वोट 17 जुलाई को? बस हमारा लीडर बहुत अच्छा है इमरान खान। अच्छा जी, उसको देना है तो इंशाल्लाह। मेयर मोहम्मद नवाज भरवाना, ये तो पिछली मरतबा भी इन्होंने इंतखाब लड़ा था, तो ये तो कामयाब नहीं हो सके थे। इंशाल्लाह इस बार होगा। जो डेवलपमेंट नून लीग ने करवाई है वो आप साबित कर दें भाई PTI ने करवाई हो। हमारा पहले $25 अरब कर्जा था, वो 3 साल में ये उसको 23 अरब 43 अरब तक लेके गए हैं। वो लगाया किधर है? वोट डालने जाएंगे और किसे देंगे वोट? डालने जाएंगे इंशाल्लाह, PTI को देंगे वोट। तो उस दिन काम छोड़ देंगे? काम छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे। दुकान बंद, दुकान, छुट्टी। छुट्टी। तो PTI को क्यों वोट देना चाहते हैं आप 17 जुलाई को? वो एक अच्छा लीडर है, इसलिए उसको देना है वोट। तो 3 अच्छाइयाँ गिनवाइए, इमरान खान की 3 अच्छाइयाँ गिनवाएं। पहली तो है वो इस्लामिक में बहुत अच्छी है, जो बात की इस्लाम के बारे में। अच्छा, यानी आप कहते हैं वो इस्लामिक टच देते हैं? ये बिल्कुल टच भी देते हैं, लेकिन बात भी करते हैं, गैर मुल्क में जाकर बात करते हैं इस्लाम के बारे में। पहली तो ये हो गई। दो और ठीक है। दूसरी गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। वो ऐसा है कि सऊदीया में गए हैं, उन्होंने रिहाई करवाई है, काफ़ी 1300-3000 आदमी छुड़ाए हैं। गरीब के बारे में वो अच्छा सोचते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ वो ये है कि उन्होंने ये पेट्रोल नहीं ज़्यादा महंगा किया जो अभी हो गया है।
इंतखाब हो रहा है 17 जुलाई को, ये आपके हल्का PP 127 के अंदर, वोट देने जाएंगे? इंशाल्लाह किसको? नवाज शरीफ PMLN को वोट देंगे PMLN को। इंशाल्लाह। तो वोट आपका PMLN का होता है या PMLN का जो उम्मीदवार जो टिकट लेता है उस शख्स का होता है? मेरा वोट इंशाल्लाह PMLN का है। वो कोई भी आ जाए, वो कोई भी कोई भी उम्मीदवार खड़ा कर कोई भी दे। उम्मीदवार आ जाए, कोई ऐसा इशू नहीं। कौन है आपका उम्मीदवार PMLN का इस बार? हमारा उम्मीदवार मार असलम खान बरवाना है। आपको पता है इससे पहले वो किस जमात में थे? बिल्कुल पता है, वो PTI में गया था और वापसी अपनी पार्टी में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये नहीं आप सोचते वो गए क्यों थे? देखो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमारा वोट PMLN का है और इंशाल्लाह डे 1 से PMLN का है। इस बार 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाब में किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। और PTI को। अच्छा, ये वजह क्या है PTI को देने की? हमारे हजूर पीर सियाल का हुक्म है भाई PTI को कामयाब करना है। हाँ, हम पीर के हुक्म पर वोट देंगे। तो अब की बार तो पीर साहब जो है वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको ये अहकामात जारी किए हैं पीर साहब ने? जी जी। तो आपका जो वोट होता है बाबा जी, ये आपकी ये जो गद्दी है या जो पीर साहब है उनके अहकामात के मुताबिक होता है? जी इंशाल्लाह उनके हुक्म के मुताबिक हम तो वोट देते हैं। तो और अभी जो है ये जो है ना, लोटों को हमने वोट नहीं देना और हम पाकिस्तान की खातिर वोट देना है। हम तो भाई किसी को भी वोट नहीं जा लगा। क्यों भाई, नाराज़ क्यों है यार? बिल्कुल नाराज़गी है। क्यों? ये रोड देख लो अपना, किससे? PTI ने क्या बनाया है। चनियोड़ से आगे देख लो PTI ने की किया है। साड़ी तो गड्डियां टायर पाट गए, गड्डियां टुट गई। इतों अद्धे घंटे टुट जाओ अपना चनियोट तो 2 घंटे पिंडी पट्टी 34 किलोमीटर सफ़र है। की किया PTI ने? तो नून को डालेंगे? हम नून को भी नहीं डालेंगे। क्यों नाराज़ क्यों है? सब चोर चतर हैं सब। एक इमरान खान अच्छा है तो क्या करेगा? एक क्या करेगा? एक आदमी कल्ला पूरे मुल्क से क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। PP 127 जंग के इस हल्के के उम्मीदवार मैं मोहम्मद असलम भरवाना साहब के साथ हम मौजूद हैं और नून लीग की हिमायत इसके साथ, जो कि हम कहते हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत की जो टिकट है उसके ऊपर ये सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कितनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त आपको, चूँकि एक तो आपने 2018 के अंदर भी आप एज ए इंडिपेंडेंट लड़े, उसके बाद आप PTI में लड़ गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप या वो तमाम लोग जिन्होंने जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाए, PTI इस चीज़ को साजिश का कहती है और अब भी वो इस बयानियों को लेकर आगे चल रही है, तो इसको किस तरह से आप अपने वोटर्स के पास लेके जा रहे हैं? हकीकत ये है कि पाकिस्तान का 63% पंजाब है, तो इस पंजाब के लिए ये बंदा मौजूद नहीं था जो हमें गिफ्ट दिया गया उस्मान खान बुज़दार साहब। वो इस अहल ही नहीं था और उसने जितनी करप्शन और ख़राबियाँ की हैं वो आपको आइंदा इंशाल्लाह नज़र आएंगी। खान साहब तो कहते थे वसीम अकरम प्लस है। वो इसलिए कि शायद खान साहब भी उससे मुस्तफ़ीद होते थे, तो वो जो स्कैंडल आजकल TV पे आप देख रहे हैं, आपको पता है कि वो ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद होते थे, तभी उनकी तारीफ़ करते। जब भी कोई उनका शिकवा करता था, एक मैं नहीं, मैंने कैबिनेट मीटिंग में खान साहब के रूबरू और उस्मान बुज़दार के रूबरू मैंने उसकी शिकायत की थी। अच्छा, जब आप ये कहते थे तो खान साहब की का रद्द-ए-अमल क्या आता था, यानी बुज़दार साहब के ना हटाने की वजह क्या थी? कि वो बात करने वाले पे भी उनको गुस्सा आ जाता था, खान साहब को उनको बात नापसंद होती थी और अगले प्रोग्राम में उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देते थे। वजह क्या थी? ऐसे कि जो हमेशा हम देखते थे कि एक मूव बनती थी और फिर वो डिफ्यूज़ हो जाती थी। वजह ये है कि जो कुछ बुज़दार करता रहे खान साहब की वजह से करता रहे, और मेरे हिसाब से ये पार्टनर हैं, शरीक हैं तमाम अमल के अंदर। वो तमाम अमल के अंदर क्या क्या होता था? बुज़दार साहब ऐसा क्या क्या करते थे? वो आपको भी सब पता है, जो करते रहे आपको भी, मुझे भी पता है, और जो जानने वाले पढ़ा लिखा जो तबका है वो सब जानता है। बुनियादी वजह क्या बनी आपकी? ट्रांसफ़र पैसों से होती रही है, सारे काम जो भी होते रहे पैसों से होते रहे। उनके भाई करप्शन करते रहे, वो खुद मोस्ट करप्ट आदमी था, परचूनी की दुकान उसने खोली हुई थी, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं। मेरे सामने आए तो फिर और भी मेरे पास बातें हैं, मैं उसकी कैबिनेट में 2.5 साल मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे सामने आए तो मैं और भी बातें ऐसी बताऊँगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस चीज़ ने आपको ये फैसला करने पे मजबूर किया कि उसकी आप डिमांड तहरीक अदम एतमाद पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ ले आए? जो उसकी डिमांड थी वो कहता था खाओ भी और खिलाओ भी, इससे हमारा इख्तलाफ हुआ
तब हम ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए 25 लोग, और हमारी वजह से ये तब्दीली आई। और इंशाल्लाह वो भूल जाएं, तो जाते हैं वो वापस नहीं आया करते, ये हमेशा के लिए गए हैं। इनकी उम्मीद आप न करें कि ये वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि कितनी 20 में से कितनी नशिस्तें निकाल लेंगे इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन? हमें तो अल्लाह ताला पे भरोसा है कि हम पूरी सीटें निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामज़द कैंडिडेट हूँ और उनका उम्मीदवार हूँ हजूर पीर सियाल के ज़ेर साया। तो उन्होंने 3 सालों में जो इमरान खान ने काम किए वो आपके सामने हैं। उन्होंने सेहत कार्ड जैसे काम, डेवलपमेंट के हवाले से, स्कूल्स यूनिवर्सिटी के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दिए हल्का में वो नुमायाँ हैं, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। अभी भी जो फ़ंड इस्तेमाल हो रहा है ये इमरान खान की गवर्नमेंट का है और वही वो इस्तेमाल करके अपना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह माशाल्लाह इमरान खान का इमेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमेज है और लोगों की भाइयों बुज़ुर्गों अज़ीज़ों की दुआएं, बुज़ुर्गान दीन की दुआएं शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। और 17 जुलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और हमारी कामयाबी का दिन होगा। और मेरी तरजीहात में मैं पहले भी एजुकेशन पे, हेल्थ पे और जॉब्स जो नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी पहले भी तरजीह रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हर जो डेवलपमेंट के लिहाज से चकू के या जहाँ पे ज़रूरत होगी, एजुकेशन के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से और महकमा सेहत के हवाले से, तो मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी अवलीन तरजीह है कि मैं इसमें डेवलपमेंट कराऊँ। वो ज़रा की फ़ौज आई है, वो सर्किट हाउस में क्या हम पजीर है जो आते हैं, ड्यूटी देते हैं, चले जाते हैं। ना उनके आने पे लोग उन्हें जी आया कह रहे हैं, ना उनके जो फ़ंड लेकर फिर रहे हैं जो है इमरान खान के, ना वो फ़ंड लेने पे वो रज़ामंद है। वो कहते हैं हमारा नज़रियाती वोट है, ज़मीर का वोट है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना। जी नाज़रीन, जंग के हल्का PP 125 में मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसको वोट डालेंगे और उनकी पसंदीदगी किस जमात या किस उम्मीदवार की तरफ होगी। तो उसके ऊपर बात करते हैं एक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाब आ रहा है, पुरजोश है उसके बारे में? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। तो किसको वोट डालने का इरादा है? हम इंशाल्लाह जी इमरान खान को डालेंगे वोट। PTI को? PTI को वोट डालेंगे। तो कारकर्दगी से मुतमईन रहे PTI? जी जी बिल्कुल, हमारी पूरा मतलब कि मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से और इमरान खान साहब से। हमारा इंशाल्लाह पूरा जो भी है सपोर्ट उनके साथ है। 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं, वोट डालने जाएंगे? नहीं। क्यों भाई? मैं नहीं जाऊंगा, कोई मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब कुछ चीज़ें महंगी हैं, दिल भी नहीं कर रहा किसको वोट दें, कोई है ही नहीं लेने वाला। लेने वाले तो है, लेने वाले हैं तो कोई आगे आए ना। पहले दिया है वोट किसी को? हाँ दिया। किसको दिया? इमरान खान को दिया था। तो क्या हुआ, आप क्यों नहीं दे रहे इमरान खान को? अब नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं दे रहे। तो मायूस क्यों है? मायूस है ना, हर चीज़ घर का खर्चे नहीं पूरे होते, क्या करें हम लोग। तो कोई तो ऐसा होगा जिसको आप समझते हैं कि वोट डालें आपकी किस्मत बदलेगा, तकदीर बदलेगा। अब दिल भी नहीं कर रहा किसी को देने को। मायूस है? हाँ मायूस हूँ। आगे भी नहीं देंगे किसी को? नहीं ना देना यार, मायूस है हम लोग। हाँ जी देंदी भी है यार। आप बोले। नून लीग तो कहीं ना रिलीफ देंदी भी है ना भाई। गरीब का सब तो पहले पैकेज नून लीग का गरीब का 100 यूनिट दिता ही ना। हाँ जी, ये गरीब आवाम तो पहुँचने वाला है भाई जी। तो ये कह रहे रिलीफ हमें नहीं दे रहे कोई? नहीं रिलीफ दे रहा, क्यों नहीं रिलीफ दे रहा यार। इमरान खान ने तो कोई रिलीफ नहीं देता यार, नून लीग रिलीफ दे रही है। सब तू पैकेज है। हाँ जी, 280 रुपए कर देता है, 280 रुपए इमरान कर देता है नून लीग का। आप किसको दे रहे हो वोट? PTI को वोट देवांगे। लो जी, ये तो PTI को दे। PTI को देवांगे, PTI को। इसका ID कार्ड भी नहीं है, ID कार्ड ही नहीं बना। PTI वाला का कार्ड ही नहीं है यार। इमरान खान देखो ना यार, इमरान खान को बेटा भी छाट जाता है यार। इमरान खान का बेटा ही शायद नहीं बनता पे यार।
इसने की साई बनना है? बनता मेरा बाप देगा, मेरा भाई देगा, मेरा चाचू देगा, सब देंगे वोट देंगे, पीटीआई को देंगे। ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई, ये पीटीआई को देना। भाई पीटीआई का नहीं बनता यार, नून लीग का सब तो पहला रिलीफ भाई जान ये गरीब आवाम का है जो 100 यूनिट माफ कर दिया यार। तो इसके अलावा हाँ जी इसके लिए बड़ा रिलीफ है भाई, सारे पैकेज ही हैं भाई, सस्ता पैकेज ला रहे हैं भाई जान, आटा सस्ता किया, सब तो गरीब आवाम को आटा जेड़ा सस्ता किया भाई जी। हाँ जी इस तू पूछो ना भाई जेड़ा पर मल गया दौड़ गया जिम्मे इमरान खान दौड़ता पिया नहीं यार, इस दौड़ नहीं गया, मैदान खलोवे मेरे नाल। हाँ जी कमाल वाली पीटीआई के खलोते हैं कौन आ गए जी, वापस आ गए, कोई नहीं दौड़िया, पीटीआई को वोट देवांगे, मंड के देवांगे। नहीं भाई यार ओ भाई नून लीग जिंदाबाद। किसको वोट देना चाहते हैं? सर नून लीग को वोट। अच्छा, तो वजह क्या है उसकी नून लीग की? वजह क्या है, इमरान खान को आजमा के देख लिया है। पहले दिया था इमरान खान को वोट? दिया था 2018 में जी। तो अब कैसा रहा आपका तजुर्बा इमरान खान को वोट? कोई नहीं खास नहीं रहा तजुर्बा। क्यों काम नहीं करा? वजह से महंगाई की वजह से परेशान है। तो वो तो कहते हैं कि यहाँ तो लोग कहते हैं कि वो महंगाई अब हो रही है, पहले तो महंगाई नहीं। पहले महंगाई थी, उसने स्टार्ट करा महंगाई का। किसको वोट देना चाहते हैं 17 जुलाई को? इमरान खान पीटीआई। पीटीआई को। तो कोई वजह है इस वक्त इमरान खान साहब को वोट देने की कोई, या पहले भी आप वोट देते रहे उनको? पहले भी दिया है, इस बार फिर देना है, अकेला बंदा अच्छा बंदा है, वो 17 पार्टी हैं, तो यह मजलूम है इसलिए इसको वोट देना है। तो जो पहले उम्मीदवार उनके जीतते रहे यहाँ से, दो तो उम्मीदवार जो है वो फिर मुनरिफ हो गए, उधर चले गए। उनको हमने वोट नहीं दे रहे, वो लोटे हो गए हैं, वो हमारे हल्के में ही हैं 125 में। हाँ। जी उसको वोट नहीं दे रहे हम। क्यों नहीं दे रहे? वो लोटे हो गए इसलिए। नहीं तो अगर कोई पार्टी जमात छोड़ के चला जाए तो, और वो अपनी मर्जी से चला जाए तो वो तो उसका हक बनता है छोड़ के जाना। लेकिन हम वोट नहीं दे रहे, हमारा ज़मीर नहीं मुतमिन हो रहा, हम इमरान खान को वोट देना है। जो दूसरा मुखालिफ जो है ना वो पीटीआई में, वो भी हमारा मुखालिफ है, लेकिन वोट उसको देना हमने इमरान खान की वजह से। अच्छा जी आप बताएं किसको वोट देना चाहते हैं 17 जुलाई को? नून लीग को। अच्छा, आप नून को क्यों देना चाहते हैं जनाब? उनको देना चाहते हैं कि हम उनके पहले से शुरू से सपोर्टर थे, इसलिए देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरक्याती काम किए हैं और हमेशा से करते आए हैं, और एक दफ़ा नहीं इस हल्के से जीते, 3 4 5 दफ़ा वो इधर से इलेक्शन जीत चुके। किसको वोट डालने के लिए जा रहे हैं? पीटीआई को। वजह? बस अच्छी जमात है, अच्छा हुक्मरान है, एक ही तो अच्छा आदमी है जो बड़े अरसे बाद हमारे मुल्क में आया, उसे भी हटा दिया। पीटीआई अच्छी जमात है इसीलिए उसे वोट दें। काम किया है यहाँ पे झंग के अंदर, इन इलाकों में काम किया उसने? 3 साल उन्हें हुए हैं, पहले ये इधर वो आज़म माविया वो पीटीआई के साथ एमपी है, बड़ी गलियां बनी हैं, सड़कें उसने बनवाई हैं, अभी वो लोटा है, वो बाहर चला गया है नून लीग में, पहले तो इमरान खान ने किया है ना। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में दूसरी जमातों के लोग नहीं आए? शौकत तरीन दूसरी जमात के वजीर ख़जाना थे, वो नहीं आए? हफीज शेख दूसरी जमात के वजीर ख़जाना थे, वो नहीं आए, तो वो भी लोटा हो गए? मैं बताता हूँ ना, मुश्किल वक्त में जो एक हुक्मरान है वो आपकी हिमायत करता है, आप उससे सारा पैसा लेते हो, काम करवाते हो, अपने अगले 5 साल के लिए सब कुछ करते हो, जब उस पर मुश्किल वक्त आता है आप दूसरी जमात में पैसे लेके शामिल हो जाते हो, ये तो गलत है ना। तो ऐसे पाकिस्तान जो की इमरान खान के साथ आया वो पैसे लेके नहीं आए, आप कह दें, अगर बता दें अगर पैसे लेके आए हैं तो चले, ये अब आप समझते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब है जी यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम जी। किसको वोट देंगे 17 जुलाई को? ये इंशाल्लाह इमरान खान को जी। पीटीआई को वोट डालें? जी बिल्कुल, ये सही था। अब तो बहुत बड़ी महंगाई आ गई, हमारे काबू से बाहर हो गई, हमारी हंडियाँ नहीं पकती। तो इमरान खान के दौर में भी महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा थी। वो थी, अब तो काबू से बाहर हो गई, अब वो थी। अब ये उसका तसलसल नहीं है जो इमरान खान के दौर हुकूमत में था, वो उसका तसलसल नहीं चल रहा? ये उसी हिसाब का चल रहा है, लेकिन 80% लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, 80%। उनका कोई नहीं सोच रहा, गरीबों का कोई नहीं सोच रहा, अपने आप लग रहे हैं ये लोग, अपने आप लग रहे हैं, किसी का कोई नहीं सोच रहा। अल्लाह तो आपके यहाँ जंग के हलकों में जहाँ ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, उसमें काम शाम कोई कराया जो पहले पीटीआई में थे? कोई नहीं, पहले उन्हें कराया ना अगले ने कराया, किसी ने नहीं कराया। तो आप जिनको आप वोट देंगे उनसे क्या तवक्को है? वो तवक्को तो ऐसी है भाई, किसी को तो देना है, ऐसे ही दे देंगे। हाँ जी, बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पाक आसानियत करे। अल्लाह चलो बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। किसको वोट डालेंगे 17 जुलाई? पीटीआई को। पीटीआई को। तो कोई चीज़ के इससे पहले जब पीटीआई थी उन्होंने यहाँ पे जो काम क्या किया ऐसा? काम तो ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया। यानी पीटीआई ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? कोई ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया, लेकिन ये था तो कुछ ना कुछ सुकून था। किस तरह का सुकून था? ये कारोबार था हमारा छोटा मोटा, अब तो खाली हो गया, वो भी चला गया। हाँ जी, खाली हो गया। पहले तो चलो कोई रेडी रूडी लगा लेते थे,
वो भी ख़त्म हो गया। अब किधर जाएं बताएं आप। तो आप जिधर अभी पीटीआई को वोट देंगे, तो अभी तो विफाक में तो नून लीग की हुकूमत है, मुत्तहदा हुकूमत है। कोई बात नहीं, अल्लाह मेरी याद कर्म करेगा, वो ही वापस आ जाएगा। हो सकता है इमरान खान ही वापस आ जाए। आपको उम्मीद है? उम्मीद है अल्लाह के दर पे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के हल्का PP 125 झंग से इस वक्त हम मौजूद हैं और इस हल्के से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट या उम्मीदवार हैं मियाँ मोहम्मद आज़म चेला साहब, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और इस पूरे इंतखाबी मुहिम के हवाले से और क्या वो तवक्को कर रहे हैं, इस पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आज़म साहब, बताइए कितना चैलेंजिंग है इस वक्त आपके लिए और क्या तैयारी देख रहे हैं? एक आपकी पीटीआई और उसके साथ जो है वो आपके मुकाबिल मुत्तहदा हुकूमत हम कहेंगे, जिसके अंदर नून लीग के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की हिमायत है, दीगर जमातों की हिमायत है। तो इन सारे हिमायत याफ्ते जो मुकाबिल उम्मीदवार है उसके साथ आप किस तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम को लेके चल रहे हैं? पूरी सरकारी मशीनरी हमारे खिलाफ है और पूरे गरीब अवाम और वोटर हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, पीटीआई की वजह से और दरबारों की वजह से। यहाँ सबसे बड़ा जो फैक्टर है इलेक्शन में, पीर सियाल, पीर सुल्तान बाऊ, पीर साहब ऑफ सलियाना शरीफ, पीर साहब ऑफ बगदाद शरीफ, पीर कोट सदाना शरीफ, तकरीबन जो दरगाह है ना वो भरपूर तरीके से पीटीआई की वजह से हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हम मुश्किलात के बावजूद इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को इलेक्शन विन करेंगे। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो है आपकी जो मुहिम है और जो आप जिस तरीके से जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं, 2018 की जो इलेक्शन था उसके अंदर भी जो आज़ाद थे बाद में वही आपके पीटीआई के अंदर शामिल हो गए और अब तो उनके पास नून और बाकी लोगों के वोट भी, और आपने कहा कि आवाम की भी हिमायत है। ये ठीक है, आपकी अपनी मुहिम और अपनी कैंपेन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 3.5-4 साल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, अब अगर आप जीत जाते हैं तो आवाम के जो ज़राए आमदरफ्त के मसाइल हैं, जो सेवरेज के मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, वो हल करने में आपका क्या विज़न है? आप किस तरीके से आवाम को ये बता रहे हैं कि अब की बार अगर आप जीतेंगे तो आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? सर, अब तो चैलेंज पाकिस्तान है। अब जो वोट हमें मिल रहा है वो नाली सोलिंग पे नहीं मिल रहा, हमें वोट मिल रहा है कि वो बेदरेक काम कर रहे हैं। हम कहते हैं करें, ये पब्लिक का पैसा है और ख़जाना हुकूमत का है। आजकल तो लोग पाकिस्तान बचाओ तरीक पीटीआई के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान मजबूत करने के लिए, चोरों चकारों से निजात हासिल करने के लिए हमारी तो मुहिम है और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते रहे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमें महंगाई है। अब जो मौजूदा हुकूमत है, चूँकि वो कहती है कि पीटीआई ने IMF से मुआहदे किए जिसकी बिना पर जो है ये सारी महंगाई मज़ीद और बढ़ गई है। पीटीआई आती है, अगर पीटीआई आती है तो इसको कैसे आप टैकल करेंगे? क्या महंगाई को यहाँ से नीचे लेकर आ जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, महंगाई के बावजूद तरीके इंसाफ ने महंगाई को कम किया और ये आए 3 महीने में महंगाई आसमान के ऊपर चली गई, आप जानते हैं। नाज़रीन, आज हमने झंग के 2 हल्के PP 125 और PP 127 का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों की राय जानने की कोशिश की। ये दोनों हल्के बहुत ही अहमियत रखते हैं और दोनों ही हल्कों में पीटीआई बमुकाबला नून लीग या फिर मुत्तहदा हुकूमत के नामजद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। दोनों तरफ के उम्मीदवारों का कहना है कि वो अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे। कोई किसी से नाला है, किसी की शिकायत है कि उसके हल्के में काम नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने तारीफ भी की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वो अपने जो शख्सियात हैं जिनको नामजद किया गया है, अगर पीटीआई की जानिब से या फिर नून लीग की जानिब से, वो पार्टी को वोट देंगे। वो अपनी पार्टी के जो कायद हैं, अगर इमरान खान या फिर मियां नवाज शरीफ, वोट उनकी तरफ है। तो इस तरह से इन दोनों हल्कों में कांटेदार मुकाबला है, लेकिन असल नतीजा 17 जुलाई 2022 को सामने आएगा, जब लोग घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे और बैलेट उस दिन ये फैसला करेगा कि पंजाब असम्बली की इन 2 नशिस्तों पर कौन कामयाब होता है। फरीद रईस को झंग से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।